नमस्कार। आज मैं डॉक्टर जयंत रेड्डी, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, एलएस हॉस्पिटल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर, कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ, और वो है आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस का मतलब है कि जॉइंट ख़राब होना। ये जॉइंट ख़राब होना हर एज में हो सकता है, और इसका टाइप्स भी होता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर्थराइटिस ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब है ये 55 इयर्स के बाद जो होता है उसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब ये कुछ डिसीज़ की वजह से ये आने वाले आर्थराइटिस को हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हर एज में हो सकता है। इट कैन अकर इन एनी एज। बच्चों से लेके बहुत बुजुर्ग लोगों तक ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, आर्थराइटिस सेकेंडरी टू कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज, मतलब बच्चों में जो डिफॉर्मिटीज़ होता है उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होता है, वो भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्लासिफिकेशन में आता है। और ये आर्थराइटिस इतना कॉमन है, ये हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये हर घर में एक या दो पेशेंट्स रहता है। और कुछ ऐसा फैमिलीज़ भी है जिसमें ये हर फैमिली मेम्बर को ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जिसमें हर फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम, बिकॉज दिस आर्थराइटिस रन इन फैमिलीज। सो ये आर्थराइटिस को लेके ट्रीटमेंट कैसे होता है? यूजुअली ये आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट 80% ऑफ द ट्रीटमेंट यूजुअली मेडिसिन्स एंड फिजियोथेरेपी से बेहतर होता है। ओनली 15% ऑफ द पेशेंट्स में रिक्वायर इन्वेजिव प्रोसीजर्स लाइक इंजेक्शंस या कुछ और सर्जरीज, ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट मतलब यूजुअली आफ्टर इन प्राइमरी आर्थराइटिस ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन टॉयलेट, जो नीचे बैठने वाला टॉयलेट होता है वो यूज़ नहीं करना है, और ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना हम मना करते हैं। ऐसा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें तो हमको थोड़ा पेशेंट बेहतर होता है। इसके ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस भी करना पड़ता है। ऐसा करें तो थोड़ा बेटर मोबिलिटी होता है और जॉइंट के लिए भी बेटर केयर होता है। पर कुछ यूजुअली दवा तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इसमें। यूजुअली सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस या आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ऐसा कंडीशंस में कुछ दवा यूज़ करना पड़ता है। मगर उसमें भी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ये फिजियोथेरेपी ये सब कॉमन है। ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट किसको ज़रूरत पड़ता है? ये मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बीच में एक और ट्रीटमेंट है। नाउअडेज वी आर डूइंग PRP injections inside the joint. These PRP injections usually they have good outcomes in lower grade arthritis. Like for example grade 2, grade 3 arthritis में ये PRP injection joint के अंदर PRP injections करें तो ये थोड़ा अच्छा रिजल्ट्स हो रहा है, पेन भी कम हो रहा है और ज़्यादा दिन जॉइंट भी बचा के रख रहा है। सो ये PRP इंजेक्शंस कैसे करता है कि ये पेशेंट के पास ही ब्लड लेते हैं, अराउंड 18 to 20 ml ऑफ ब्लड पेशेंट के पास लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके एक जैसा इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं। उसको बोलते हैं PRP, मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को दोबारा हम जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो व्हेन दिस पेशेंट के पास ही लेते हैं ब्लड और पेशेंट का ही प्लेटलेट्स को हम दोबारा जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस के इन्फ्लेमेशन के लिए रिलीफ मिलता है। और ये PRP इंजेक्शंस का ख़त्म होने के बाद ये ग्रेड 4 आर्थराइटिस चले गए तो ग्रेड 4 के प्रोग्रेस हो गए तो देन पेशेंट्स में रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन।
सो अभी ये मॉडल आप देख रहे हैं जिसमें ये नॉर्मल जॉइंट सरफेसेस हैं, जिसमें कोई जॉइंट सरफेस इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 आर्थराइटिस है। जिस ग्रेड 4 आर्थराइटिस में आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो लाल दिख रहा है, इसमें इसका मतलब है कि पूरा जॉइंट का सरफेस ख़राब हो गया। जब जॉइंट सरफेस पूरा ख़राब होता है, जॉइंट का स्पेस भी कम होता है एक्सरे में, और जॉइंट पेशेंट चलने के लिए मुश्किल होता है। 10 कदम भी कंफर्टेबल वॉकिंग नहीं कर पाते पेशेंट। सो ऐसा पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करते हैं। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस और ये जो मैं कम डिग्रीज के लिए, कम ग्रेड्स के लिए जो PRP इंजेक्शंस बोला है, ये सब हमारा ILS हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है। ये रेगुलरली हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। सो इसमें ये जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस में भी हम थोड़ा एडवांस्ड डिज़ाइन इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, जो हाई फ्लेक्स डिज़ाइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट आर्थराइटिस में हाई फ्लेक्स डिज़ाइंस हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पहले जैसा पेशेंट नीचे बैठने वाला है, ज़मीन में बैठने का जो फैसिलिटी है, इस हाई फ्लेक्स डिज़ाइन की वजह से भी पेशेंट विल बी एबल टू सिट डाउन एंड डू हिज जॉब। सो आफ्टर ऑपरेशन कैसे इम्प्रूवमेंट होता है? आफ्टर ऑपरेशन यूजुअली पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली 2 या 3 दिन में पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं। और ये जो नी जॉइंट के एक्सरसाइजेस जो होता है, एक 3-4 हफ्ते तक ये एक्सरसाइजेस चलता है। ये एक्सरसाइज क्यों करना है कि ऑपरेशन के बाद जो मूवमेंट होता है जॉइंट जब हम ऑपरेशन करते हैं, कुछ स्किन और मसल कट करते हैं वहाँ, और ये एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि ये मसल और स्किन थोड़ा इलास्टिक होके थोड़ा मूवमेंट अच्छा हो जाए। इसलिए हम कंपलसरी ये ऑपरेशन के बाद एक 3-4 हफ्ते तक कंपलसरी एक्सरसाइजेस बोलते हैं। और ये एक्सरसाइज करने के बाद पूरा मूवमेंट जब आता है, पेशेंट चलने के लिए और भी आसान होता है। और ये बिना दर्द से पेशेंट का जो एक्टिविटी है, पेशेंट का जो चलने का है, या एवरीडे मॉर्निंग वॉक करने का, या और फंक्शंस अटेंड करने का, ये सब करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बाकी ज़िंदगी पेशेंट कैन हैव ए पेन फ्री लाइफ। और ये हमेशा हमको पेशेंट्स ऐसा पूछता है कि ये ऑपरेशंस ओल्ड एज में करते हैं क्या? और इसके लिए हमारा आंसर पेशेंट्स को होता है यूजुअली ये प्रॉब्लम ही ओल्ड एज में आता है। सो ऑपरेशन भी ओल्ड एज में ही करना पड़ता है, बिकॉज ओल्ड पीपल ऑल्सो हैव द राइट टू लीड एक्टिव लाइफ। सो एक्टिव लाइफ ही हमारा जीवन का ताकत देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन आवर ऑर्थोपेडिक्स वी से मोबिलिटी इज़ लाइफ। सो जब पेशेंट मूव होता है तभी लाइफ होता है। सो इसलिए ये पेशेंट्स है, ये ऑपरेशन बहुत यूज़फुल रहेगा। हमारा ILS हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ है, जैसा ICU फैसिलिटीज़, 24 आवर्स नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी केयर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और पेशेंट के ऑपरेशन के बाद सेफली रिकवर होके घर जाने का हम 4-5 दिनों में, ऑपरेशन के बाद सिर्फ कभी 3 दिनों में ही पेशेंट्स को भेजते हैं घर। अर्ली रिकवरी होता है बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। होशियारी रखिए, बी अवेयर ऑफ द आर्थराइटिक प्रॉब्लम, गेट द ट्रीटमेंट डन इन प्रॉपर टाइम to avoid complications and other immobility problems. Thank you very much.